हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पीटीटी बीएसटी की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर आप फॉलो कर लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये सारी क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से लगती हैं डेली, तो ये क्लासें ज़रूर लेवें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और अब की बार आप कॉलेज ले सके अच्छी से अच्छी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, काफ़ी क्वेश्चन हमें लेकर आया हूँ, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील के निवास कर रही है, बताइएगा दोस्तों। शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास कर रही है, बताइएगा। भील, मीणा या फिर सहरिया या फिर गरासिया, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर स गरासिया जनजाति सहरिया जनजाति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कू किससे संबंधित है दोस्तों? कू संबंधित है मीणा जनजाति के त्यौहार से, भील जनजाति के घर से, या फिर आपके गरासिया जनजाति की हथियार से, या फिर भील जनजाति के कपड़ों से, बताएगा। देखिए, कू तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा दोस्तों। कू कहते हैं ये घर है, होता है एक प्रकार का, और भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं दोस्तों? कू कहते हैं। क्या दोस्तों? कू कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक टेस्ट ही है, ठीक है ना। ये आपका ये टेस्ट ही समझिए। चलिए, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं, बताइए दोस्तों। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के नेता होते हैं, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है भील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। बीज व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, बताइएगा। बीज व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सांसी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं, बताइएगा। कटे हुए कान और जटा, ठीक है ना, निम्न में से किसके परिचयात्मक प्रतीक होते हैं, बताइएगा। गुज्जर, घोटर जोगी, या फिर रावल जोगी, या फिर मीना, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर से रावल जोगी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए ना, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो आप, अभी भी क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। भील जनजाति में कच्छाऊ को पहना जाता है, कच्छाऊ को पहना जाता है, बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने आज जो मॉडल पेपर किया था उसमें भी ये क्वेश्चन किया था। तो महिलाओं द्वारा पहना जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कच्छाऊ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो घुटने तक पहना जाता है, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन है, बताइएगा। मतलब कि किस जनजाति के लोग हैं जो कि संख्या में दूसरे स्थान पर है, बताइएगा। ग्रासिया, सहरिया, भील, या फिर कंजर, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भील जनजाति है जो कि दूसरे नंबर पर है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है विधान, यहाँ पर राजस्थान के जनजाति वर्ग में मीणों की संख्या सर्वाधिक है। और दूसरा तर्क आपको दे रखा है, राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के पूर्व विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य थे। अब आपको बताना है कौन सा
ए और ब दोनों सही है, या फिर ए ब ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर जो भी ऑप्शन है यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ब है, ब ऑप्शन है वो ए का पूरा यहाँ पर स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनजातीय वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, बताइएगा। जनजातीय वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, बताइएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर द बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। छठा स्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पर जल्दी जल्दी से करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं। भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। तो अभी यहाँ पर हमने देखा है गमेती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द, गमेती बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। पड़िहार, क्या दोस्तों, पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। पड़िहार जीना मीणा है जो जनजाति क्षेत्र मूलतः कहाँ पर है, बताइएगा दोस्तों। जोधपुर, जालोर, पाली, या फिर बीकानेर, गंगानगर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, या फिर चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर स, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है, बताइएगा दोस्तों। भील, सहरिया, गरासिया, फिर मीणा, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो गरासिया जनजाति, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। सहरिया जनजाति की कुलदेवी, सहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन है, बताइएगा दोस्तों। जीन माता, बाण माता, कोडिया माता, कोडिया देवी, या फिर ब्राह्मणी माता, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और क्लास को शेयर भी कर दो, देखिए इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो इस क्लास में। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स, कोडिया देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सहरिया जनजाति की कुल देवी, ठीक है ना। और आराध्य यहाँ पर देवता की बात करें तो तेजाजी और वाल्मीकि हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जनजाति उप योजना कब शुरू हुई। राजस्थान में जनजाति उप योजना कब शुरू हुई, तो बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर 74-75, 1974-75 में हुई, ठीक है ना। याद रखिएगा, जनजाति उप योजना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान में किशनगढ़ और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है, बताइएगा। गरासिया, शहरिया, सांसी, या फिर डामोर, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब, सहरिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के दक्षिण पूर्व, क्या दोस्तों, दक्षिण पूर्व पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। जो आदिवासी लोग खेती करते हैं दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र पे, उसे क्या कहते हैं। वालरा, चिमाता, शुष्क कृषि, या फिर दजिया, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, चिमाता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है, बताइएगा।
धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है बताइएगा। भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर द जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सहरिया जनजाति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें तो इस प्रथा में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 3-4 दिन बाद उसकी अस्थियां या फिर राख को रात्रि के साफ आंगन में ढककर रख दिया जाता है और दूसरे दिन सुबह खोलकर उसे देखते हैं और उस जगह पर जिसकी आकृति बन जाती है उसका है जो कि वह माना जाता है कि वह अब है जो कि पुनर्जन्म में उस योनि में गया है, तो उसी को कहते हैं धारी संस्कार। क्या दोस्तों, धारी संस्कार कहते हैं। चलिए, मनखारो मेलो का संबंध किससे है? मीणा से, ग्रासिया से या फिर भीलों से या फिर सहरिया से? करेक्ट आंसर बताइएगा। मनखारो मेलो का संबंध किससे है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। चलिए इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो दोस्तों मनखारो मेलो आबू रोड के सिवाय क्या दोस्तों सियावा में ग्रासिया जनजाति बड़ा यहाँ पर जो मेला है, सबसे बड़ा मेला है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है बताइएगा। डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर है डूंगरपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अधिकांश डामोर डूंगरपुर में है कि शिमल क्या दोस्तों शिमलवाड़ा पंचायत में है कि रहते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोपना, कोरुआ, टोपा कहते हैं किसको कहते हैं बताइएगा दोस्तों। पेड़ों पर मचान नुमा झोंपड़ी, मृत्यु के 12वें दिन रिश्तेदारों को दलिया खिलाना या फिर ग्रासियों के गांव का मुखिया या फिर डामोर पुरुष का गहना बताइएगा दोस्तों। गोपना, कोरुआ, टोपा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मचान नुमा, ठीक है ना, जो झोंपड़ी बनाई जाती है पेड़ पर उसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए जंगलों में पेड़ पर शहरियों की जो मचान नुमा झोंपड़ी होती है उसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। मोरबंदिया विवाह किसको कहते हैं बताइएगा। मोरबंदिया विवाह किसको कहते हैं? भागकर विवाह करना, ब्राह्मण की उपस्थिति में चमड़ी में फेरे लेना या फिर विवाहित स्त्री द्वारा किसी पुरुष के साथ भागकर विवाह करना या फिर किसी पुरुष द्वारा स्त्री के पति को राशि देकर विवाह करना बताइएगा। मोरबंदी का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ब ब्राह्मण की उपस्थिति में चमड़ी में फेरे करना, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत सरकार की आदिम जनजाति जो समूह है की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो कि कौन सी है बताइएगा। आदिम जनजाति समूह है की सूची में कौन सी जनजाति शामिल है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है सहरिया जनजाति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के आदिम जनजाति जो समूह सूची है उसमें शामिल एकमात्र है आपकी सहरिया जनजाति, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। जनजातियों में काइटा क्या है बताइएगा। काइटा है महुआ पेड़ की कच्ची शराब या फिर भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज या फिर मैदानी भागों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि या फिर भीलों का त्योहार। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ब भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज को कहते हैं काइटा। क्या दोस्तों? काइटा कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा क्या प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्या दोस्तों? हाकम राजा का
प्याला पी लेते हैं तो उसका यहाँ पर जो कि बाद में वो झूठ नहीं बोलते हैं कभी भी। कंजर, कतोड़ी, सांसी या फिर सहरिया करेक्ट आंसर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर कंजर जनजाति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब वो हक्कम राजा का प्याला पी लेते हैं तो उसके बाद में एक झूठ नहीं बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। इनकी परंपरा देखिए, कंजर जनजाति के लोग हैं जो कि हाकम राजा का जो प्याला है पीकर कसम खाने की जो एक अनूठी परंपरा है, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो कि ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं और चोरी डकैती के समय ईश्वर का आशीर्वाद कंजर जनजाति में यहाँ पर क्या मानता है दोस्तों, पाती मानता कहलाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ क्या कहलाता है बताइएगा दोस्तों। सीताबाड़ी तेजाजी मेला, गोटिया अम्बा मेला, महावीर जी मेला या फिर गंगा दशहरा मेला करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो सीताबाड़ी तेजाजी मेला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहरिया यहाँ पर चलिए, देखिए शहरिया जो सीताबाड़ी है 12 में है, या तो आप सभी को पता है, ठीक है ना। शहरियों का प्रमुख जो तीर्थ स्थल है जो कि माना जाता है, ठीक है ना, सीताबाड़ी को। और सीताबाड़ी मेले में यहाँ पर जो कि शहरियों का कुंभ है जो कि कहलाता है। और अन्य प्रसिद्ध मेले कपिल धारा का मेला और जो जो कि आपको पता है कि कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहते हैं बताइएगा दोस्तों। पोतिया, मेख, फड़का या फिर कछाबू करेक्ट आंसर बताइएगा। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, फड़का कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, फड़का कहते हैं उसको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा, क्या दोस्तों नांदड़ा है क्या, नांदड़ा क्या है दोस्तों। नांदड़ा दोस्तों एक वस्त्र होता है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एक वस्त्र होता है, आपको ध्यान रखना है। और ये नांदड़ा है कि नीले रंग की छींट, क्या दोस्तों नीले रंग की छींट आदिवासी महिलाओं को द्वारा है जो कि प्राचीनतम वस्त्र है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ग्रासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है, कौन सा है बताइए दोस्तों। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में छाता लेकर किया जाता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर द वालर नृत्य। क्या दोस्तों, वालर नृत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का जो रूप है वो क्या है बताइएगा। हेलमी, वालरू, हारी भावरी या फिर हेलरू करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो हारी भावरी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हारी भावरी है जो कि ग्रासिया जनजाति में प्रचलित कृषि का रूप है और कृषि के समस्त पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से कृषि की जाती है तथा सही अनुपात में फसल का निर्धारण भी होता है। और हारी का तात्पर्य यहाँ पर है पुरुष व भाव का यहाँ पर अर्थ फसल से होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीलों का कुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा में गोटिया अम्बा मेला का आयोजन कब होता है बताइएगा। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर स चैत्र अमावस को होता है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देख लीजिए, गोटिया अम्बा नामक जो स्थान है वो भीलों का प्रसिद्ध मेला है जो कि वहाँ पर बढ़ता है। और भीलों का कुंभ है जो कि वो कहलाता है। और यहाँ राजस्थान महाभारत काल का है, और ठीक है ना, यहाँ यह स्थान है जो कि महाभारत काल का है और वर्तमान में यह बांसवाड़ा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पीटीटी बीएसटीसी दोनों के लिए। तो इस क्लास को रेगुलर रूप से लें। अब ये रेगुलर रूप से क्लास होने वाली है, इंडिया जी की क्लास भी होगी, निश्चिंत रहिए ना। बिल्कुल, चलिए 9 बजे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी पीडीएफ नोट्स है मिलती रहे, और आपका जो भी आपकी कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।